રેવડી રેવડી કરનારા ખુદ 500 વહેંચતા પકડાયા છે। જી હા, વાત છે વડોદરાની, જ્યાં સયાજીપુરામાં ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષ સી આર પાટીલની સભા હતી। તો આ સભામાં આવનારા અને તેમની સાથે લાવનારને ₹500 ની નોટો આપવામાં આવતી કેમેરામાં કેદ થઈ। કાર્યકરોને આપવા પડે પૈસા। અચ્છા, એટલે એનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે? ના, હા, આ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન શેનું છે? બંધ કરી લો। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। हजारों करोड़ खर्च कर भारतीय जनता पार्टी दूसरे पार्टी के विधायकों को खरीदती है और किसी भी राज्य में सरकार गिराने की कोशिश में हमेशा जुटी रहती है। लेकिन गुजरात में भाजपा एक बार फिर से एक्सपोज हुई है। इस बार विधायकों को तो नहीं खरीदा जा रहा है, जनता को खरीदने की कोशिश हो रही है। जनता को 500 के नोट दिए जा रहे हैं ताकि गुजरात में भाजपा के कार्यक्रम में भीड़ आ सके। और इस बार जो 500 के नोट दिए गए हैं वह नोट भाजपा प्रमुख यानी गुजरात के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सी आर पाटिल की सभा में भीड़ जुटाने के लिए खर्च किए गए हैं। 500 रुपए का नोट देकर सबको दस्तखत भी करवाया जा रहा था ताकि पता रहे कि जिन लोगों ने पैसे लिए वो उस सभा में आए कि नहीं। गुजरात में सी आर पाटिल की सभा हुई थी, उस सभा से पहले यह सब काम किया गया था कि पार्किंग स्लॉट में लोगों को पैसे दे देकर कहा गया था कि आप इस भीड़ में शामिल होइए। जनता तो पहुंच नहीं रही है, कुर्सियां तो वैसे भी भाजपा की खाली रह जा रही है कार्यक्रम में, लेकिन यहां पर पैसे देकर भीड़ जुटाने की कोशिश हो रही है। आइए सबसे पहले हम आपको वह वीडियो दिखाते हैं। GSTV का यह वीडियो है और इस वीडियो में समाचार भी यही दिया जा रहा है और देखा भी जा रहा है तस्वीर में कि हाथ में बंडल लिए हुए हैं और पैसे बांटे जा रहे हैं। फिर दस्तखत भी रजिस्टर पर करवाया जा रहा है, यानी रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है कि किसने किसने पैसे लिए। यह वीडियो देखिए, गुजराती में है, लेकिन आप अगर समझेंगे तो आसानी से समझ में आएगा कि सी आर पाटिल की सभा में कैसे पैसे का खुला खेल चल रहा है। રેવડી રેવડી કરનારા ખુદ 500 વહેંચતા પકડાયા છે। જી હા, વાત છે વડોદરાની, જ્યાં સયાજીપુરામાં ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષ સી આર પાટીલની સભા હતી। તો આ સભામાં આવનારા અને તેમની સાથે લાવનારને ₹500 ની નોટો આપવામાં આવતી કેમેરામાં કેદ થઈ। જે સ્થળે સી આર પાટીલની સભા હતી ત્યાંથી 50 મીટર દૂર જ અહીં એક મહાશય હાથમાં 500 નું બંડલ લઈને ઉભા હતા અને તેની સાથે ભાજપની કેસરી ટોપી પહેરેલી કાર્યકરો રૂપિયા આપતા હતા અને નોટબુકમાં એન્ટ્રી થતી હતી। તો પાર્કિંગના આ સ્થળે મોટી મોટી લક્ઝરી ગાડીઓ પાર્ક થતી હતી, જેમાં બીજેપીના સિમ્બોલની નેમ પ્લેટો પણ જોવા મળી હતી। તો જ્યારે જીએસટીવીની ટીમ ત્યાં પહોંચી અને પૂછ્યું કે આ પૈસા શેના અપાઈ રહ્યા છે, ત્યારે તે નોટબુકમાં એન્ટ્રી કરીને રૂપિયા વહેંચાઈ રહ્યા હતા। તે નોટબુક બંધ કરીને બધો જ વહીવટ બંધ કરી દેવાયો હતો। જીએસટીવી સંવાદદાતાએ પૂછ્યું કે આ પૈસા શેના આપો છો, તો गोड़ गोड़ जवाबों आपवा लाग्या। छेल्ला छेल्ले तो गाड़ियों भाड़े लईने आव्या छीए तेवुं भाड़ाना चूकव्या छे तेवुं बोलवा लाग्या हता। तो डभोई तालुकाना प्रमुखनी गाड़ीमां बेसता बेसता नेताजीए कह्युं के डीजलना पैसा आपीए छीए, हवे કાર્યકરોને આપવા પડે પૈસા। અચ્છા, એટલે એનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે? ના, હા, આ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન શેનું છે? બંધ કરી લો। पैसा बताए, आपका पैसा पैसा बताए। तो देख लिया आपने भाजपा का यह कैसा रंग है। प्रदेश अध्यक्ष भी भीड़ नहीं जुटा पाते तो भीड़ को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें 500 रुपए का नोट देकर बहला फुसला कर सभा में लाने की कोशिश हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी विधायकों को भी खरीद लेती है, जनता को भी पैसे फेंककर जुटाने की कोशिश करती है भीड़ में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बार की जनता तो काफी समझदार दिखाई पड़ती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ स्टेट लेवल के नेता ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर के नेता भी जहां जा रहे हैं वहां कार्यक्रम में भीड़ नहीं जुट पा रहा है, कुर्सियां खाली हो जा रही हैं। जेपी नड्डा हरियाणा गए थे, वहां भी कुर्सियां खाली दिखाई पड़ी और जहां जहां भाजपा का कार्यक्रम हो रहा है, उनके टॉप लीडर्स पहुंच रहे हैं, वहां पर कुर्सियां खाली रह रही हैं। और इस बात की चिंता शायद गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष सी आर पाटिल को भी हो गई। तभी तो ये लोग भ्रष्टाचारी सब लोग पैसा लुटा रहे हैं कि किसी न किसी रूप में भीड़ जुटाकर यह दिखाने की कोशिश करें कि गुजरात की जनता उनके साथ है। और विरोधी पार्टियों की सभा में अगर भीड़ जुटती है तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हमला करते हैं। हाल ही में आपने यह खबर भी देखी होगी कि कैसे आम आदमी पार्टी के नेता मनोज सोराठिया पर जानलेवा हमला कर दिया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं पर यह आरोप आम आदमी पार्टी के नेताओं ने लगाया, जिसमें गंभीर रूप से मनोज सोराठिया चोटिल हो गए थे। उसके बाद वह हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे।
इलाज कराने के बाद जब लौटे तो उनकी सभा में काफी संख्या में लोग आए थे, जिसका भी ट्वीट करके उन्होंने जिक्र किया था कि लाख इनकी आवाज दबाने की आप कोशिश कर लें। लेकिन अब गुजरात की हवा बदल रही है। आपको मालूम है कि 25 सालों से करीब करीब गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन अब यहां पर बदलाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। जिस हिसाब से गुजरात की जनता राहुल गांधी की सभा में आ रही है या फिर आम आदमी पार्टी की सभा में पहुंच रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि बदलाव की बयार तो गुजरात में बहने वाली है। आम आदमी पार्टी ने भी बड़े बड़े वादे किए हैं, जिस वादे को जनता शायद परखना चाहेगी। वहीं राहुल गांधी ने भी 500 रुपए का सिलेंडर, 3000 सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल समेत कई ऐसे वादे किए हैं, बिजली मुफ्त की बात कही है। तो कमोबेश आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने जो वादे किए हैं, भले ही दिखने में ये लोक लुभावन वादे हैं, लेकिन गुजरात की जनता हो या देश की कहीं की भी जनता हो, जो बेसिक नीड्स है उसमें, चाहे एजुकेशन सिस्टम हो या हेल्थ हो, उसमें लोग सुविधा खोजते हैं। क्योंकि आज भी हमारे 80 करोड़ आबादी जो है वह गरीबी रेखा के नीचे है, उन लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। तो इससे अंदाजा लगाइए कि इतनी बड़ी आबादी को जब राशन दे रहे हैं, तो ऐसे में अगर इस तरह की मूलभूत सुविधाएं उन्हें सरकार मुफ्त में मुहैया कराएंगी तो उनके लिए तो फायदा ही होगा। हालांकि इसे रेवड़ी का नाम देकर भाजपा सरकार ने इन विपक्षियों पर खूब निशाना साधा, अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा, कांग्रेसियों पर निशाना साधा। लेकिन ये जो 500-500 रुपए के नोट बांटे जा रहे हैं, नोटों की गड्डी दिखाई पड़ रही है, जो वीडियो अभी आपने देखा उसमें कैसे CR पाटिल के सभा में लोगों को जुटाने के लिए 500-500 रुपए बांटे जा रहे हैं, यह क्या रेवड़ियां नहीं है? इसी को लेकर के अब वहां पर सियासत भी गर्माती दिखाई पड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज होती दिखाई पड़ रही है। चलिए जरा जनता से रिश्ता.com एक वेबसाइट है, उसने इस खबर को हिंदी में प्रकाशित किया। अभी तक आप गुजराती GSTV चैनल को देखे, लेकिन जरा जनता से रिश्ता.com की यह खबर देखकर समझिए कि वहां पर क्या कहा जा रहा है, हुआ क्या था। जनता से रिश्ता.com ने तो हेडिंग ही लिखा है, गुजरातियों से रेवड़ी ना लेने को कह रहे हैं CR पाटिल। यह वीडियो देखें, बीजेपी की बैठक में भीड़ जुटाने के लिए दिए 500 रुपए। अब देखिए इसमें यही बात है, CR पाटिल की ही सभा और उसी में भीड़ जुटाने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। तस्वीर के साथ भी इसमें दिखाने की कोशिश हुई है, घेर दिया गया है कि कहां पार्किंग स्लॉट में यह काम किया जा रहा था। और जो भाजपा का टोपी पहने हुए भगवाधारी टोपी वाले, उनके पास नोटों की गड्डी दिखाई पड़ रही है। तो इस वीडियो को तो वायरल तो होना ही था। जिस हिसाब से ये लोग काम कर रहे हैं, गुंडाई भी करते हैं, विधायकों की खरीद फरोख्त भी करते हैं, इसके साथ ही साथ ये लोग अब जनता को पैसे बांटकर इन्हें गुमराह कर वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता समझदार है, कई कुर्सियां खाली रह जा रही। अब देखिए इसी में जो लिखा गया है जनता से रिश्ता.com में कि जानकारी के मुताबिक बड़ोदरा के सयाजीपुरा इलाके में APMC में CR पाटिल की बैठक हुई, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल की बैठक से महज 50 मीटर की दूरी पर एक सज्जन 500 रुपए का बंडल लेकर पार्किंग क्षेत्र में 500 रुपए बांट रहे थे, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे 500 रुपए बांटे जा रहे हैं। इसके साथ ही वह एक नोटबुक में रुपए देने का भी पंजीकरण कर रहा था। चुनाव नजदीक आने के साथ साथ राजनीतिक दल अब ताकत दिखाने के लिए भीड़ जमा कर रहे हैं, लेकिन यह भीड़ कैसे इकट्ठा होती है और इसका दृश्य भी अब आप देख चुके हैं। इसी वीडियो को देखने के बाद लोग कह रहे हैं कि रेवड़ी कल्चर की बात तो हो रही है, लेकिन भीड़ ऐसे ही जमा हो रही है। साथ ही इस वीडियो को लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं, जैसे रेवड़ी में खाना पीना और 500 रुपए के नोट आते हैं या नहीं। यानी जिस रेवड़ी की बात भाजपा सरकार कहती है कि रेवड़ी के चक्कर में ना पड़े, लेकिन इसी रेवड़ी में अगर आप खाना पीना देंगे, 500 रुपए जनता को देंगे, तो इसको रेवड़ी क्यों ना माने। हाल ही में यह भी देखा गया था कि गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी की सभा हो रही थी और उसमें 2400 सरकारी बसों का इस्तेमाल किया गया था भीड़ जुटाने के लिए। गुजरातियों को बसों में भर भर कर लाया गया था और उसके बाद उस बस में जो लोग आए थे उसे खाना जो दिया जा रहा था, फेंक फेंक कर फूड पैकेट दिए जा रहे थे। वह वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसके बाद सवाल उठने लगे थे कि गुजरात में प्रधानमंत्री की सभा थी या भाजपाइयों की सभा थी और कार्यक्रम में लोग बुलाने के लिए किस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं।
जाहिर तौर पर बसों में जो भीड़ आई होगी सिर्फ फूड पैकेट पे आई थी या फिर पैसे उन्हें भी रेवड़ी के रूप में दिए गए थे, यह तो सवाल लोग पूछेंगे ही। अब जो बड़ी खबर सामने आई वो तो और भी आश्चर्य की बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी दम भर रही है, गुजरात में 25 सालों से सत्ता में है, तानाशाही कर रही है, उसे लगता है कि आने वाले समय में भी गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करेगी। तो ऐसे में यह दृश्य देखने के बाद तो साफ स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर हार के डर से बौखलाई हुई है, परेशान है। उसे इस बात की चिंता है कि सभा में अगर भीड़ नहीं आई तो बेइज्जती हो जाएगी। चुनाव तो हारेंगे लेकिन उससे पहले जो इतनी बड़ी बेइज्जती होगी, क्योंकि जितनी भीड़ आम आदमी पार्टी की सभाओं में हो रही है या कांग्रेस की सभाओं में हो रही है, उससे कम भीड़ ही गुजरात भाजपा के कार्यक्रम में हो रही है। तो ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष के सभा में भीड़ नहीं आती तो इज्जत का सवाल था और 500 रुपए रेवड़ी देकर भीड़ जुटाने की कोशिश हुई, जिसका वीडियो अब वायरल हो गया और भाजपाइयों की एक बार फिर से सरेआम बेइज्जती हो गई है। दूसरों के विधायकों को खरीदने वाले अपनी सभा में जनता को जुटाने के लिए, भीड़ जुटाने के लिए 500 रुपए की रेवड़ी बांटते नजर आए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।